हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हो आप सब? भगवान के पास अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हो, खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। तो गाइस, अब हो रही है हमारे ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से? किचन से। तो भाई आज किचन में क्या ही तो दिखाऊं मैं। किचन में मेरा इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, पूरा फैला पड़ा है किचन। आज पता है क्या हुआ? सुबह तो था हमारे यहाँ पानी, सुबह उठे हम 4 बजे तो पानी था। नहाए धोए, पूजा करी, मंदिर गए, घर की पूजा हुई, यही शाम सबका हमारा डेली का जो काम है वो सब हमने किया। उसके बाद फिर हम घर आए। घर आके मैंने खाना वाना थोड़ा बहुत बन गया था मेरा, थोड़ा रह रहा था, मतलब कंप्लीट खाना नहीं बन पाया था। फिर चला गया हमारे यहाँ का पानी। मतलब समझ में नहीं आया पानी कैसे कट गया कैसे नहीं। ना तो टंकी में पानी आ रहा, ना डायरेक्ट वाला पानी आ रहा, तो कैसे भी पानी नहीं है। अब भाई पानी आए उसके बाद काम होगा। पूरी रसोई फैली पड़ी, बस यहाँ तक कि ये हुआ था आधा अधूरा खाना बना था। खाना तो मैंने पीने वाले पानी से ही बनाती हूँ, खैर वो, पर बर्तन भांडे पूरी किचन ऐसी फैली पड़ी है। कह तो देते हैं एक दिन भी हम इन चीजों पानी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, बिल्कुल भी। एक दिन भी ऐसी 3-4 बोतल का पानी आता है हमारा, आरओ नहीं लगा हुआ है, बोतल का पानी आता है। 3-4 बोतल खत्म हो चुकी हैं सुबह से अब तक। और बर्तन जबकि ऐसे ही फैले पड़े हैं। मशीन भी लगा दी थी मैंने सुबह, मशीन भी आधे कपड़े मेरे धुले और आधे कपड़े मेरे पड़े हैं अधूरे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं काम कहाँ से शुरू करूं और कहाँ अंत करूं, क्योंकि फैला पड़ा है पूरा। बहुत बुरी हालत हो रही है। मतलब मैं थोड़ा बहुत पानी 1-2 बाल्टी उसके लिए रख रखी, वॉशरूम के लिए, किसी को इमरजेंसी में जाना पड़ेगा फिर क्या करेंगे। तो भाई एक बार पहले हुआ था ऐसा ही हमारे साथ, और एक बार बिजली का हुआ था। तो भाई ये चीजें चलती रहती है, पानी के बिना नहीं रह सकता इंसान। लाइट के बिना तो चलो ये कैंडल वैंडल मोमबत्ती जला लेगा या कुछ भी कर लेगा। तो भाई पूरी किचन फैली पड़ी, समझ में नहीं आ रहा कैसे निपटाऊं कैसे ना निपटाऊं, क्योंकि सुबह से अब तक के बर्तन भी ढेर हो चुके हैं, बर्तन भी थोड़े नहीं है, पूरी किचन भरी पड़ी। तो उसको मैं दिखाऊंगी भी नहीं, आप ही कहोगे कि इसने क्या रायता फैला रखा। किचन में बहुत गंदगी हो रही है। मतलब बर्तन मेरे, ये मान के चलो कि मुझे जो नए रखे रहते हैं ना बर्तन, वो निकाल निकाल के यूज करने पड़ रहे। कहाँ से वो करूं। अब भाई मजते रहे तो चलो वही यूज करते रहते हैं, हमारे जो रखे रहते हैं सारे बर्तन थोड़ा ना निकाल के रखते हैं। तो सुबह से खाने पीने का तो काम होगा ही, चलो कुछ बाहर से आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत घर में भी मैंने बना लिया था, बन तो गया जैसे तैसे करके। मेन मुद्दा हो रहा है बर्तन साफ करने का, और कपड़े बीच में पड़े हैं। और कपड़े अगर छोड़ देते हैं मशीन में और वो भीगे हुए, सूखे तो चलो पड़े रहे 8 दिन तक कोई दिक्कत नहीं सूखे कपड़ों में तो, लेकिन अगर उनको भिगो के गीले कपड़े को छोड़ देते हैं तो भैया बदबू ऐसी आती है ना, सही बता रही, दिमाग सड़ जाता है। ऐसी बदबू आती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो भाई मैं बस क्या ही तो करूं क्या ना करूं। कपड़ों की ज्यादा टेंशन हो रही, बर्तन तो ये है मैं 2-3 बोतल और 2 बोतलों में मांज दूंगी। बर्तन तो मैं मांज दूंगी अब थोड़ी बहुत देर में बर्तन ही करूंगी साफ। तो भाई सही कहावत है, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो वाकई में जल जीवन है। तो भाई वाट लगी पड़ी है घास। मतलब क्या ही तो बोलूं यार, क्या ना बोलूं यार, क्या आपको आज मैं बताऊं और क्या मैं दिखाऊं। तो बस ऐसे ही। गुड़िया भी स्कूल से आ चुकी है। सुबह तो चलो चली गई थी, अब स्कूल से आ, गुड़िया इधर आ। तो भाई गुड़िया भी स्कूल से आ चुकी है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब आली बनी भी आ गई है, देखो भाई बनी भी। अब हमने भाई बस सिर्फ 1-2 बाल्टी रख रखी है वॉशरूम में जाने के लिए, हमारा पानी बिल्कुल खत्म है। तो पानी हमारा नहीं है बिल्कुल भी। गुड़िया ने खाने में मैंने 2 चीज बनाई थी। तो वो गाइस ये देखो, कल ये गई थी, कहाँ गई थी? मार्केट गई थी। बाप बेटे का पैचअप हो गया इनमें, कुछ दिन से लड़ाई चल रही थी दोनों बाप बेटियों में। तो इन दो, अच्छा ये मैं सोच रही बनी काला कैसा हो गया। ये एक तो ये लेके आई, वो मचते का ये लेके आई थी कल। हाँ है? हाँ ये लेके आई थी। और एक क्या लाई थी, और भी तो कुछ लाई थी जब मैं गाड़ी में थी। किचन तो कहता है ढूल लगा के रखती है। और ये इनसे ना खेलती, इसको लाई बेचारे को, और ला के इसने बेड पे दूर फेंक दिया। सोएगी उसी कुत्ते को लेके। ये इनका तो ये तो नहीं भीगते हैं भरे पड़े, पता नहीं कितने, मैंने कितने तो फेंक दिए। इसका क्या कर रही है तू? हाँ बनी का गड़बड़ी मत कर। बनी आज क्या करे भाई, आज हमारा पानी नहीं है, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। थैंक यू। पानी नहीं है, बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें क्या ना करें। अब ये आई स्कूल में से, तो आके मुझे पूछ रही, इसको वही है ना मुद्दा, जब घर में कुछ ऐसी चीज चलती है तो उसी के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर बात करी जाती है भाई। तो ये आते के साथ पूछ रही, मम्मी, मैंने कहा हाँ, किचन की हालत देख के कह रही, मम्मी पानी नहीं आया ना। मैंने कहा नहीं आया नहीं बाबू पानी।
तो भाई मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी ठीक ठाक सी सोसाइटी है हमारी, उसमें भी पानी की दिक्कत हो रही है। तो कुछ ना कुछ रीजन हुआ है, ऐसा तो खैर नहीं होता है पानी वानी की कभी कभार हुआ नहीं, वैसे एक बार पहले हुआ था। कुछ ना कुछ रीजन होता है, पता नहीं। फोन भी नहीं किया ना पूछा हमने, क्योंकि हमारी साथ ही नहीं ये हमारा ज्यादा होता है। हमारी टंकी में प्रॉब्लम है या क्या है, वैसे तो पता नहीं यार, कुछ लफड़ा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ मुझे पानी का। अब मैंने इसके पापा को बोला है, मैंने कहा भाई पता करो फोन वोन करके कैसे क्या हो रहा, हमारा पानी गया या पूरी सोसाइटी का गया। अब मैं तो गई नहीं किसी घर पूछने के लिए कि भाई हमारा गया है, मैं तो अपना पता है, तो हमने किसी से पूछा नहीं है। तो इसके पापा को बोला है, मैंने कहा एक बार फोन वोन करके पता करो कि वैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं कपड़े धुलती हूँ ना, तो हमारे ऊपर टंकी रखी हुई जैसे नॉर्मल होती है सबकी, 3 फ्लोर और तीनों की टंकी रखी हुई है। तो वो टंकी का पानी जैसे खत्म हो जाता है कि ज्यादा कपड़े धुल लिए या कुछ कर लिए, कपड़े भी इतने ज्यादा नहीं धुले, और फिर ऐसा क्या अब तक पानी नहीं आया, कपड़े धुले कहाँ, कपड़े तो अधूरे ही पड़े हैं मेरे सुसरे, कपड़े भी तो नहीं धुले। कपड़े धुल जाते हैं, मुझे ये तसल्ली हो जाती है कि मेरे कपड़ों में बदबू नहीं होने की। तो भाई मेरे कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं। अब किचन की चल थोड़ा सा दिखाई देती हूँ आपको किचन की हालत। ये देखो मेरे किचन की हालत, ये देखो बर्तन देखो, फैले पड़े हैं बर्तन सब, पूरी हालत हो रही है पूरे में, ये देखो। और कपड़े भी बीच में पड़े हैं, क्या करूं बता। अच्छा शुक्र अब झाड़ू पोछे का काम निमट गया था, पूजा पाठ का काम निमट गया था, और सफाई तो घर की खैर हो ही गई थी। घर में तो ऐसा कुछ पड़ा नहीं है, घर की तो सफाई पूरी हो चुकी है। और खाने में मैं इनको बोल ली कि भाई अपना खाना वाना खा लो सारे। हर्षी अब भाई ये पड़ चुकी है एसी चला के, एसी की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, तू एसी चला के। बनी की हालत तो वैसे भी रहती है, इसको ये एसी के बिना नहीं रह सकता भाई। पूरी गर्मी हो इसको एसी, मतलब ये मान के चलो हिलने लगता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है। ये इसकी गर्दन बता देती है कि इसको गर्मी लग रही है, तो ये ये हिलता रहता है, हिल के ही बताता है कि मेरे को गर्मी लग रही है। और नहाता है नहीं, नहाता नहीं है, क्या खरगोश को कम नहलाते हैं तो बताना भाई किस आज इसको नहलाऊंगी मैं। भाई हमें एक जानकारी चाहिए, हमें नहीं पता हमारा खरगोश है, हमने आज तक इसको नहलाया नहीं। हम जिससे भी पूछते हैं सब ये कहते हैं कि इनको नहलाते नहीं है, लेकर आइए इसको छोरे को इधर, यही कहते हैं कि खरगोश को नहलाते नहीं। तो भाई हमें जिसके यहाँ खरगोश है प्लीज हमें बताना कि खरगोश को नहलाते हैं नहीं नहलाते। तो हमें तो भाई जिसने भी पूछा है सबने यही बोला कि नहीं इनको नहलाते नहीं है। भाई गंदी गंदी चीजें नहीं दिखाते, गुड बॉय। तो बताना भाई, हमें हेल्प करना इस चीज में। गाइज बाय बाय, बाय बाय। हेलो जी हेलो। और भाई स्कूल खुल चुके हैं, और एक चीज और हुई हमारे साथ। मारा मत इसको, बदतमीज तेज तेज मारी वो पेट में, तेरे पेट में मार के देखूं है? हाँ पेट में मार रही उसके, ऐसा लाड़ प्यार किस काम का जो बेचारे को दे दे के मार रही तू। आगे से ना देख लू मैं से, देख अपने पेट में लगवाया पूरा दांतों से, बदतमीज। उसके पेट में मत मार बेचारे के, छोटा है वो। तो भाई हमारा तो जब से आया हमारा बनी, हमने इसको नहलाया नहीं है, हमें नहीं पता नहलाते नहीं नहलाते। और भाई एक चीज और हुई है हमारे साथ, मैं इसके गुड़िया की बुक और कपड़े वपड़े लेने गए थे, तो 1-2 यूनिफॉर्म तो मैंने मंगवा ली थी इसकी, और फिर जो दूसरे वाली है वो देखी मैंने, तो भाई वो इसकी किसी लायक नहीं थी। फिर रात हमें इमरजेंसी में ही जाना पड़ा है इसकी यूनिफॉर्म लेने के लिए, इसकी यूनिफॉर्म लेके आए। तो भाई ठीक है, हमारे यहाँ पानी का हो चुका है कांड, हमारे यहाँ पानी नहीं है, सुबह से नहीं है। तो अब हम देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या करते हैं। मम्मी का चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी कर देना। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय, थैंक यू। राधे राधे बोलो बन्नू, राधे राधे राधे। इधर जाए, इधर तुम्हारा वो पड़ रहा बाहर से। राधे राधे। बनी क्या दीदी की चल रही है मस्ती। अब बनी पागल हो जाता है, जब तक ये नहीं आती ना तो ढूंढता रहता है, कान ऐसे आड़े टेढ़े करके देखता है कि दीदी कब आएगी। तो इसको देखता रहता है कि कब आएगी, कितनी देर में आएगी। अब ये गुस्सा आ रहा है, इसको काट भी लेगा, फिर काटने वाला था। काट भी लेगा। एक दिन तो पता है इतनी तेज काटा था ना गुड़िया का। गाइस मेरे ना यहाँ पे इस वाले अंगूठे में देखो थोड़ा बहुत निशान होगा,
मेरा इसने एक बार ना इसने मेरे ऊपर सुसु कर दी। मैं पूरी कहानी बता देती हूँ। ये ना थोड़ा अलग तरीके से सुसु करता है तो उसके लिए कैसे कैसे दिखाता है, करके दिखाना कैसे करता है, बताना भाई। सच में ये अलग तरीके से सुसु करता है, दिखाइए कैसे करता है, करके दिखा जल्दी। अरे दिखा जल्दी। हाँ। सच में ऐसे कूद कूद के सुसु करता है। ऐसे सुसु कर रहा है इसने मेरे ऊपर। मैं इसे ना खाना पानी दे के इसे बांध रही थी। थोड़ा सा तेज बोल। मैंने इसे खाना पानी दे के बांध रही थी तो इसने क्या खाना और पानी दे के बांध रही थी, खाना पानी दे के बांध रही थी। खाना पानी दे के बांध रही थी। तो गाइस मैंने इसे खाना पानी दे के बांध रही थी तो क्या हुआ, इसने ना मेरे ऊपर छिड़क ये ना जैसे होता है ना हम गंगा जल ऐसे छिड़कता है, ये मेरे ऊपर मुंह से छिड़कता है। तो आज सुबह अपने पापा को क्या बोल रही थी, मुंह तेरा ग्रहण करना चाहिए। आज मेरे पापा को पता नहीं किस बात पे दोनों बाप बेटी बात कर रहे हैं। मुझे मूत्र ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण वो होता है। और अपने पापा को बोली मूत्र पापा पीना करना कह रही पापा हमें ना मूत्र ग्रहण करना चाहिए। इसके पापा कह रहे क्या कह रही तू, कह रही पापा मूत्र ग्रहण करना चाहिए। फिर मैंने बोले गौमूत्र की बात कर रही है, गौमूत्र ग्रहण करना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना किसी का भी मूत्र ग्रहण करेगी। अब बनी की बात बता रही थी, बताइए। मैंने इसने मेरे ऊपर मूत्र का छिड़क कर दिया था थोड़ा बहुत, तो इसको ना ये ना अपनी नाक ना एकदम अपने सुसु पे लगा लगा के सूंघता है। हाँ खुशबू से मतलब इनको ये सूंघ के पता करते हैं कि तो हमें ये ना यही यहाँ सुसु पे करना ना है। इस वाले अंगूठे पे ना हाथ पे थोड़ा सा लग गया था, मैंने हाथ धो लिया गाइस, मेरे ना हाथ पे लग गया था। मैंने सोचा बाद में धो लूंगी, इतना ऐसे एक बार बांध देती हूँ। मैंने बांधा है इसे, मेरा हाथ पे खुशबू आ गई, इसने ना मेरा हाथ ये वाला अंगूठा इसे बीच में ऐसे पकड़ लिया, मैंने इसका मुंह देख कर मारा साइड में। हाँ इनको ना वो खुशबू आती है ना कि भाई इनको ये है कि ये सूंघ के ही तो करते हैं, सूंघते हैं पहले। ऐसे देख शक्ल से कितना भोला लगता है, शक्ल से बिल्कुल भोला। भोला नहीं है गाइस, शकल से भोला, गाइस मैं शक्ल- भोला नहीं। भोला भाला तो नहीं है। गाइस मुझे कल भी स्कूल जाना है। तो भाई ठीक है, चलो हर हर महादेव, राधे राधे। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली। हर हर महादेव, राधे राधे। आज का व्लॉग हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय गाइस। हमने भाई देखो आप हमारा परिवार हो, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारे घर में जो भी चलता है हम आपको सच झूठ कुछ नहीं बताएंगे, सच बताएंगे हमारे घर में। और मैंने दिखा भी दिया आपको कि क्या हालत हो रही है हमारे किचन की। तो भाई जल ही जीवन है, ये हकीकत है कि नहीं। जल ही जीवन है, जल के बिना जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। नारा लगा चल भाई, हम बीच बीच में दोनों माँ बेटी नारे लगाते हैं। भारत माता की जय, जय हो गौ माता की। जय हो गौमूत्र ग्रहण। हाँ गौमूत्र ग्रहण होता है, घर में भी छिड़कते हैं गौमूत्र को। हाँ कितनी बदबू आती है। गाय में पता है कितने 36 करोड़ देव देवताओं का वास होता है। इसका ही होता है। हाँ तो भाई ठीक है, बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। का चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर देना। बाय गाइस।